इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से भरे भरे देखो उस पर जो है ना लंगूर बैठा है। हाथी के पूर्वज ये देखो और घोड़े लंगूर के है। पूर्वज यूहिबस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एप एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर अभी तक गर्म दिन था। अब ठंडे पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंडे, रोएदार उधर चीता। और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्टकुंभक आकार के घोड़ों क्लाइमेटोडॉन जैसे विशाल आर्मोटोडॉन उन दिनों मौजूद थे। सरल जूठ वाले बाघ और विशाल सिंग वाले हिरण जंगल के शान से विचरण करते। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई हलचल के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गई। वहीं दारुक आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। ये सब तो भी है। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर रात को अन्य रूपों में परिवर्तित हो गया। दूसरे ध्रुव पर ह्यूमन इवोल्यूशन पैनोरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी हॉल के पहले फ्लोर पर